औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको सूरह यासीन का एक अमल बताऊंगा कि सूरह यासीन के ज़रिए सूरह यासीन के अमल के ज़रिए आप किस तरीके से अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर कोई शख्स सूरह यासीन शरीफ अगर इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा अपने विर्द में रखें तो इंशाअल्लाह आने वाली तमाम मुसीबतें परेशानियां या आपकी जो जायज़ हाजात या जो आप अपने दिल में तमन्ना रखते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, शादी के मसले को दूर करना चाहते हैं या किसी भी किस्म की कोई रुकावट हो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, हर किस्म के जायज़ मकसद के लिए सूरह यासीन शरीफ अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो आपके कहने से पहले यानी आपकी सोच से पहले आपका इंशाअल्लाह वो काम हो जाएगा। आप सोचेंगे और वो काम होना शुरू हो जाएगा। तो सूरह यासीन शरीफ ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। अगर कोई शख्स ये अमल करता है तो इंशाअल्लाह उसको बहुत सूरह यासीन शरीफ के फ़वाइद हासिल होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जॉब करते हैं और उसमें तरक्की चाहते हैं और इसके अलावा अगर कोई दुश्मन आपको तंग कर रहा है उससे निजात चाहते हैं और किसी भी किस्म की कोई परेशानी किसी मुकद्दमे में फंसे हुए हैं या कोई नाहक कैद में है, अगर वो शख्स इस अमल को करे और उसके अगर कोई शख्स कैद में है तो उसके घर वाले इस अमल को करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे रिहाई अता फरमाएगा। अमल ये है कि आपने सूरह यासीन शरीफ को हर नमाज से पहले और हर नमाज के बाद, यही यानी एक मरतबा नमाज से पहले और एक मरतबा नमाज के बाद, अब पाँचों नमाज़ों की यही तरतीब होगी कि आपने सूरह यासीन शरीफ को हर नमाज से पहले हर नमाज के बाद एक एक मरतबा पढ़ना है, यानी दिन में 10 मरतबा हो गई। अगर कोई शख्स इस तरह नहीं कर सकता तो 7 मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़ ले और 3 मरतबा मगरिब की नमाज के बाद पढ़ ले और पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करे अपने तमाम जायज़ मकासद के लिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके तमाम जायज़ मकासद को पूरा फरमाएगा। और ये सूरह यासीन शरीफ का जो अमल है बहुत ही पावरफुल अमल है और अगर कोई शख्स इस पर अमल करता है तो उसके सूरह यासीन शरीफ के उसे बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं। अब आपको 2 अमल इसके बताए गए, आप चाहे आप हर नमाज के बाद पढ़ लें या फिर इस तरतीब से अगर पढ़ना चाहें तो इस तरतीब से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले आपने दुरूद इब्राहिमी कोशिश करें कि 7 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से किसी भी जायज़ मकसद के लिए जो आपके जायज़ मकासद है उसके लिए दुआ करें। अगर कोई शख्स इस अमल को हमेशा अपने विर्द में रखता है तो उसका कोई भी काम रुकता नहीं है, यानी जो शख्स ये अमल पढ़ता है तो उसके हर काम उसकी सोच से पहले, उसके कहने से पहले हर काम होना शुरू हो जाता है। अब चाहे आप इस अमल को 41 दिन तक करें, 21 दिन तक करें या इसको हमेशा जारी रखें, वो आपकी मर्ज़ी है कि जैसा आपको आपके वक्त के मुताबिक, आपकी सहूलत के मुताबिक आप जैसा कर सकें। अगर आप ज़िक्र व अस्कार करेंगे तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ आपने नमाज की पाबंदी करनी है, गुनाहों से दूर रहना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम ज़िक्र व अस्कार करते हैं लेकिन हमारी जो मामूलात हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ अगर आप परहेज़ ना करें तो दवाई आपको असर नहीं करती। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास या हकीम के पास जाते हैं तो जब वो आपको दवाई तजवीज़ करते हैं तो इसके साथ आपको परहेज़ भी बताते हैं। तो इसका परहेज़ यही है कि आपने नमाज की पाबंदी करनी है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है, नमाज की पाबंदी, कुरान पढ़ना है और इसके साथ साथ गुनाहों से जितना आप दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसके बरक्स ऐसा होता है कि हम लोग ज़िक्र व अस्कार करते हैं फिर उसके बाद बदनिगाही भी करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे मोबाइल में जो फहाश चीज़ें आती हैं हमें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप व्हाट्सअप इस्तेमाल कर, फेसबुक इस्तेमाल कर लें या यूट्यूब इस्तेमाल कर लें तो फहाशी से हर चीज़ भरी हुई है। लाजमी नहीं कि हर इंसान ये काम करता हो, लेकिन
बचना चाहिए इन चीज़ों से। तो अमल के दौरान इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह जो आप अमल पढ़ेंगे उसका मुकम्मल तौर पर आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमने अमल पढ़ा लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह में नतीजा नहीं मिला। तो उसमें फिर आप ये देखिएगा कि आपकी गलती कहाँ पर है, आपने कहाँ गलती की है। तो अगर आप इस तरीके से मुकम्मल तौर पर परहेज़ के साथ पढ़ते हैं तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे जो बड़ी बात है नमाज की पाबंदी जो शख्स करता है उसके अमल में बहुत ज़्यादा तासीर पैदा होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इजाज़त के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।